देखो इसमें दिया है आकृति 6.53, आकृति 6.53, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी और डी मतलब ये वाला पूरा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ये वाला कोण समकोण है मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तथा ए सी लंब है बी डी पर लंब है, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। तो पहली चीज हमें ये शो करके दिखानी है कि ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी और बी डी के। तो इसमें भी सेम टू सेम 6.7 वाली प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ तो हमें पहले ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बी सी डॉट बी डी। तो ए बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो सबसे पहले देखो ए बी कहाँ पे आ रहा है, ए बी यहाँ पे आ रहा है मतलब ये वाली भुजा। उसके बाद बी सी, देखो बी सी कहाँ पे आ रहा है मतलब ये वाली भुजा। तो ये दोनों भुजाएं कौन सी त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज ए बी सी में आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। एक तो मुझे इसकी आवश्यकता होगी, उसके बाद देखो ए बी मुझे दोबारा चाहिए क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी मतलब ये वाली भुजा, ठीक है। साथ में बी डी, तो बी डी कहाँ पे है, ये पूरी ये वाली भुजा। अब देखिए ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज ए बी और डी में आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी। तो इन दोनों त्रिभुज की सबसे पहले मुझे आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को समरूप प्रूव करूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करा है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे चूंकि जो ए सी है वो लंब है बी डी पर। अब ये इस पे लंब है, इसका मतलब मैं प्रमेय 6.7 का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कौन से। अब देखो पहले तो मुझे इनकी भुजाएं कौन सी भुजाएं संगत होंगी वो देखना होगा। जो कोण ए है, तो कोण ए किसका है, ए बी और सी, ये वाले कोण की बात हो रही है। क्योंकि अभी ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें कोण ये वाला होगा, और मैंने बोला था ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये वाला कोण है ना, तो ये दोनों एक ही त्रिभुज में आ रहे हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला कोण, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसके बराबर होगा। और वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही त्रिभुज में आ रहे हैं, तो ये वाला कोण अब इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कोण ये है वो किसके बराबर बोला था मैंने, ए वाले कोण के बराबर है। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कोण बी, तो इसमें कोण बी ये वाला है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें भी कोण बी यही वाला हो। क्यों, क्योंकि ये आपस में संगत हैं। देखो दोनों में एक ही कोण आ रहा है, इसमें भी कोण बी आ रहा है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण बी आ रहा है, तो इसका मतलब बी के संगत तो बी वाला कोण होगा। बचा कौन, सी वाला कोण। तो सी वाला कोण देखो यहाँ पे 90 के बराबर है, ठीक है। अब ये बड़े वाले त्रिभुज में देखो 90 के बराबर कौन सा कोण है, कोण ए है। तो इसका मतलब जो कोण ए है वो सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे सी किसके संगत होगा, ए के संगत होगा। तो ये दोनों हमने संगत प्रूव करके दिखा दिए। और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.7 से, ठीक। तो इतनी चीजें होगी। अब देखो ये आपस में संगत हैं, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ, देखो भुजाएं कैसे लिखेंगे, अगर मैं पहले इसको छोड़ता हूँ तो मुझे ये वाला कोण छोड़ना होगा, तो बचा क्या यहाँ पे बी सी, और बटे में यहाँ पे क्या बचा बी ए, ठीक है। बराबर अब दूसरे नंबर पे ये है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये है, तो ये मैंने छोड़ दिया तो बचा क्या ए और सी, तो ये हो जाएगा ए सी बटे में डी ए, ठीक है। अब लास्ट में इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचा ए बी और अपॉन में यहाँ पे बचा डी वी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी 2 बार चाहिए, तो एक तो ए बी यहाँ पे है और एक अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, क्योंकि भुजा अगर कहीं पे बी ए है तो इसको बी ओ लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है। तो मुझे इसकी और इसकी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी सी अपॉन बी ए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है, बराबर होगा ए बी अपॉन में डी बी, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ में होगा तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा बी सी इंटू डी बी के। अब ए बी इंटू ए बी मतलब ए बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू डी बी, और ये हमें शो करके दिखाना था, ठीक। तो पहला तो हमने शो करके दिखा दिया। वैसे ही देखो इसका दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी और डी सी। तो सबसे पहले तो मुझे ए सी भुजा देखनी होगी कहाँ पे है, तो ए सी भुजा ये वाली है, ठीक है।
आगे BC भुजा कहाँ पे है, BC भुजा ये वाली है, तो मतलब एक तो मुझे त्रिभुज ABC ये चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए, क्योंकि AC 2 बार आ रहा है तो AC ये वाली भुजा है, और साथ में DC देखो कहाँ पे है, D और C मतलब ये वाली भुजा, तो इसका मतलब दूसरा त्रिभुज मुझे कौन सा चाहिए, ACD। ठीक है, ACD। अब इन दोनों को मैं समरूप प्रूव करूंगा, कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 6.7 के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, क्योंकि AC लंब है BD पर, इसलिए क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके। अब देखो यहाँ पे इसकी संगत भुजाएं मुझे लिखनी होंगी। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि ये वाला जो कोण है वो इसके संगत होगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके संगत होगा और ये वाला जो कोण है वो इसके संगत होगा। इसका मतलब A के साथ में D होगा, तो यहाँ पे पहले A आ रहा है तो इसमें D आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, अब इसमें B आ रहा है तो B मैंने क्या बोला था, ये वाला कोण संगत होगा। तो यहाँ पे देखो कोण कौन सा है, ये वाला जो B कोण है ये तो ये वाले त्रिभुज का है, और ये वाला जो A कोण है वो ये वाले त्रिभुज का है। तो इसका मतलब जो B है वो A के साथ में होगा, तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, C कोण। तो C यहाँ पे देखो ये 90 के बराबर है, वैसे ही यहाँ पे भी C होगा क्योंकि ये 90 के बराबर है। तो अभी क्योंकि मुझे ये दोनों त्रिभुज चाहिए थे, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे मैंने दोनों में C 90 के बराबर आ रहा है तो C यहाँ पे इसके संगत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये दोनों त्रिभुज आपस में संगत प्रूव कर दिया, और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.7 के द्वारा। अब ये दोनों समरूप प्रूव हो गए, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो अगर मैं पहले ये वाला कोण छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये वाला कोण छोड़ना पड़ेगा, तो क्या क्या बचा इसमें, इसमें बचा BC अपॉन में यहाँ पे बचा AC। ठीक है, बराबर। अब ये वाले कोण अगर मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो बचा AC बटे में DC। ठीक है, बराबर। अब अगर मैं C छोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी C छोड़ना पड़ेगा, तो बचा हमारे पास AB और यहाँ पे बचा DA। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, देखो AC मुझे 2 बार चाहिए, तो AC यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या सीधे पहले ये लिख दो, BC अपॉन AC बराबर होगा AC अपॉन में DC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इंटू AC बराबर हो जाएगा BC इंटू DC, और AC इंटू AC मतलब AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC इंटू DC, और यही हमें शो करके दिखाना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें दिया है AD, तो AD देखो कहाँ पे है, मतलब ये वाली भुजा। BD, BD कौन सी भुजा है, B और D मतलब ये वाली भुजा। तो ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज ABD में आ रही है, मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो वाला। अब साथ में AD 2 बार है तो AD मुझे 2 बार चाहिए, मतलब ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और CD, तो C और D मतलब ये वाली भुजा। अब ये और ये भुजा किस में आ रही है, त्रिभुज ACD में आ रही हैं, तो मुझे ये दोनों समरूप प्रूव करने होंगे। तो कैसे मैं करूँगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, चूंकि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पे, या लंब है BD है ये। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABD है, मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे इनकी संगत भुजाएं मैं सबसे पहले निकालूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले A है इसमें, तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें ये पूरा ये वाला है, मतलब 90 डिग्री वाला कोण है। अब ये वाले त्रिभुज को मैंने समरूप प्रूव करना है, तो इसमें देखो 90 के बराबर कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, या ये वाला कोण है, तो जो A के साथ होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे B है, तो मैंने क्या बोला था, जो B कोण है वो किसके संगत होता है, ये वाले कोण के संगत। जो B कोण है वो इसके संगत होता है, और जो ये वाला कोण है वो इसके संगत होता है। तो B के साथ में यहाँ पे ये वाले त्रिभुज में A आ रहा है, तो मतलब B के साथ में यहाँ पे A होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि D यहाँ पे भी है, मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, इसका मतलब D इसके खुद के संगत हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम D। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इनको मैंने समरूप प्रूव कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.7 के द्वारा। तो ये समरूप प्रूव हो गए, तो अब इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो पहले ये वाली कोण को छोड़ेंगे तो यहाँ पे बचा BD बटे में AD। ठीक है, बराबर। अब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये छोड़ना पड़ेगा, तो बचा AD, तो AD अपॉन में ये हो जाएगा CD। ठीक है,
अब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे बचा ए बी और यहाँ पे बचेगा सी ए। तो ये हो गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए डी 2 बार चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए डी यहाँ भी आ रहा है, ए डी यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ए डी बटे में सी डी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला हो जाएगा ए डी इंटू ए डी बराबर बी डी इंटू सी डी। अब ए डी का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी डी इंटू सी डी के, और यही हमें शो करके दिखाना था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है।